गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडिको क्लासेस को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस सेशन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देश आज़ादी के पहले यानी हमारी आज़ादी के पहले कांग्रेस ही एक पार्टी था जिन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है ना। तो इसलिए कांग्रेस का सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सारे इम्पॉर्टेंट सेशन को जो कांग्रेस का हुआ और जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। बने रहे मेरे साथ, देखते रहें एडिको क्लासेस को तब तक जब तक आपकी सिलेक्शन कहीं ना हो जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और लाइक ज़रूर करेंगे ताकि आपकी एक शेयरिंग मेरी शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। समय 1885। कब? 1885। एक साल और पहले चले जाते हैं। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन जो एक ब्रिटिशर्स रिटायर्ड ऑफिसर के द्वारा, जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, स्थापित की जाती है। जब कांग्रेस पार्टी स्थापित की जाती है उस समय इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में इस नाम को बदल दी जाती है। तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने फर्स्ट सेशन 28 दिसंबर, ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो बॉम्बे में था, वहाँ पर दादा भाई नेहरू के कहे अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रख दिया जाता है। तो आपके एग्ज़ाम्स में ये भी पूछेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम किसके कहने पर चेंज की गई थी, तो दादा भाई नेहरू जी के कहने पर। इसके पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, यहाँ से हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट सेशन होता है तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि 72 डेलीगेट्स। ठीक है, और उसकी प्रेसिडेंट मिस अध्यक्षता WC बनर्जी करते हैं। कौन? WC बनर्जी। और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी जो थे A.O. ह्यूम। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और भी कहानी आगे बढ़ते हैं। उस समय कांग्रेस का जो वायसराय होता है वो लॉर्ड डफरिन होता है। ठीक है, A.O. ह्यूम ने इस सेशन को इसलिए स्थापना किया था ताकि जो छुटपुट घटनाएं हो रही थी देश में वो ना हो, और अगर किसी को बात कुछ कहनी हो तो एक पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कहे सरकार को। इसलिए मेन इंटेंशन था कि अपनी बातें ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कहेंगे और हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ। उन्हें क्या पता कि एक ये छोटी सी पार्टी एक बड़ी पार्टी का रूप धारण करेगा और चिंगारी एक आग के रूप में बदलकर पूरे देश में आज़ादी का बिगुल फूकेगा। और बात सही हुआ। आगे चल के फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे लोग लीड करते हैं, बहुत सारे लोग अध्यक्ष बनते हैं। जैसे कि उसी में से एक फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट का नाम आता है बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट मुस्लिम कांग्रेस, बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आता है। ठीक है, उन्होंने थर्ड सेशन यानी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का थर्ड सेशन होता है मद्रास में, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर सिर्फ इंडियंस ही पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, साथ ही साथ कुछ अंग्रेज भी होते हैं जो इस सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि जॉर्ज यूल जो फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो आगे देखते हैं कब, कहाँ, कैसे इस सेशन में लोग पार्टिसिपेट करते हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बातें समझ में आ रही है? इसका इंटेंशन क्यों था? इसका इंटेंशन क्या था आपको पता चल ही चुका है। द फर्स्ट सेशन बॉम्बे में 1885 में WC बनर्जी उसका प्रेसिडेंट होते हैं और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है WC बनर्जी उसका अध्यक्षता करते हैं। बनाने वाला का नाम A.O. ह्यूम। कब? 1885। कहाँ? बॉम्बे। कब? फर्स्ट सेशन। सेकंड सेशन कलकत्ता सेशन। सेकंड सेशन कहाँ लीड होती है? कलकत्ता में। कब? 1886। किसने किया प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस का? श्री दादा भाई नेहरू जी ने। दादा भाई नेहरू जी। थर्ड सेशन वेरी इंपॉर्टेंट,
ब्लैक जो डार्क दिखेगा वो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। थर्ड सेशन मद्रास में कब? 1887। किसने किया? बदरुद्दीन तैयब जी ने। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, एग्जाम में पूछी जाती है हु आर द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो बदरुद्दीन तैयब जी। कब हुआ? थर्ड सेशन 1887 मद्रास में। फोर्थ सेशन इलाहाबाद सेशन 1888। फर्स्ट ब्रिटिशर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ब्रिटिशर्स ने प्रेसिडेंसी की थी। कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे ब्रिटिशर्स में जॉर्ज यूल, इलाहाबाद में फोर्थ सेशन में। ठीक है, उसके बाद आते हैं ट्वेल्थ सेशन कलकत्ता में होती है 1896। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी में रहमतुल्लाह एम सियानी ने प्रेसिडेंट बने थे। और साथ ही साथ ट्वेल्थ सेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है 1896 का क्योंकि इसी में नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया था। किसके द्वारा? फर्स्ट टाइम रविन्द्रनाथ, संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान रखेंगे यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। फिफ्थ सेशन 15वां सेशन जो स्टार्ट होता है लखनऊ में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रमेश चंद्र दत्ता ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और देयर वाज डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, और इसी में डिमांड की गई थी 15th सेशन में ही 1899 में कि लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया जाए। 17th सेशन पर आते हैं। 17th सेशन कलकत्ता 1901 में दीन साव वाचा ने किया था। फर्स्ट टाइम गांधी जी अपीयर्ड ऑन आईएनसी प्लेटफॉर्म, इसलिए इंपॉर्टेंट है 17th सेंचुरी क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, 21st सेशन 21वां सेशन बनारस में हुई थी 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी माने जाते हैं। इसमें ये इम्पोर्टेंस है, इसका रीजंस। इसमें इवेंट क्या हुआ था? तो फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट, मतलब फॉर्मल प्रोक्लेमेशन लाना है स्वदेशी मूवमेंट में। किसके अगेंस्ट में? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। आगे बढ़ते हैं। 22 सेक्शन 22वां सेशन स्टार्ट होता है कब? कलकत्ता में 1906। इसको लीड करने वाला कौन थे? दादा भाई नेहरू। ये सेशन इसलिए इसमें इवेंट जो हुआ था क्योंकि सेशन हैड एडॉप्टेड 4 रिजोल्यूशन। इसमें 4 रिजोल्यूशन, 4 ऑब्जेक्टिव, चार जो प्रतिज्ञा होता है वो लिया गया था। स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट की, बाइकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन की बात हुई थी। उसके बाद आते हैं कांग्रेस का 23वां सेशन। 23वां सेशन सूरत में हुआ था दोस्तों 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। रास बिहारी घोष ने इस सेशन को लीड किया था और इसमें कांग्रेस डिवाइड हो जाता है एंड फॉर्म मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, और डिवाइड होकर एक गर्म दल और एक नरम दल दोनों में डिवाइड हो जाता है। ओके, 25th सेशन इलाहाबाद में 1910 सर विलियम वेडरवर्थ। तो पहला में जॉर्ज यूल थे और सेकंड जो ब्रिटिशर्स ने लीड किया था सर विलियम वेडरवर्थ। 25वां सेशन था। ये सेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एम.ए. जिन्ना पब्लिकली रिजेक्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट। इसमें जिन्ना ने सबके सामने रिजेक्ट किया सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्ट 1909। 25th सेशन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 26th सेशन कलकत्ता 1911। बी एन दा ने फर्स्ट टाइम जनगण मन, ध्यान देंगे इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 26th सेशन में ही जो कलकत्ता में हुआ था 1911, इसमें इसको लीड करने वाला प्रेसिडेंशियल जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्षता जिसने किया था उसका नाम था बी एन दा। और फर्स्ट टाइम जनगण मन गाया गया था, जनगण मन। 27th सेशन बांकीपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बांकीपुर पटना बिहार के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर एन मुदोलकर ने इसको लीड किया था। ए हो ह्यूम को इसमें फादर ऑफ इंडियन नेशनल कहा गया था। उसके बाद आते हैं 30वां सेशन बॉम्बे 1950 में सत्येंद्र नाथ सिन्हा ने इसको पार्टिसिपेट लीड किया था। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वाज अल्टर्ड टू एडमिट द डिलीग्रेट फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन। ठीक है, 31st सेशन दोस्तों ये कहाँ होता है? तो 31st सेशन लखनऊ में किया जाता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी सेशन में जो बिखरा हुआ लोग थे, नरम दल और गरम दल, फिर से एक साथ हो जाते हैं, इसीलिए इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको लीड करने वाला जो अध्यक्ष महोदय थे वो एसी मजूमदार थे, है ना।
इसमें यूनिटी साथ मिलाई जाती है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट मिल जाते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम सब साथ मिलकर काम करते हैं। उसके बाद आते हैं 32 सेशन कलकत्ता अधिवेशन 1917 एनिवेशेंट। फर्स्ट जो फॉरेनर लेडी थी, फर्स्ट फॉरेनर, अगर कोई बोला जाए हु वाज द फर्स्ट लेडी वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो आप एनी बेसेंट का नाम लेंगे। लेकिन इंडियन पूछ दिया जाएगा तो किसका नाम लेंगे, कमेंट करके मुझे आप बताएंगे, ठीक है। ऐसे सरोजिनी नायडू, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। 1918 की अगर हम बात करें, स्पेशल सेशन कहा जाता है बॉम्बे 18 में, सैयद हसन इमाम, दिस सेशन वाज कॉल्ड अपॉन डिस्कस ऑन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म स्कीम। 1918 बॉम्बे में ही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म स्कीम के बारे में बात की गई थी, जो आपका स्पेशल सेशन के नाम से जाना जाता है। 34th सेशन अमृतसर 1919, मोतीलाल नेहरू, इसको प्रेसिडेंशियल किया था मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेस एक्सटेंडेड सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट, है ना। 35th सेशन नागपुर में हुआ था 1920 में। सी विजयगढ़ चा विचारर रिकन्स्टिट्यूट ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस एंड लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिले। एम ए जिन्ना लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और नागपुर अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने लेफ्ट कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। उसके बाद आते हैं 1920 में स्पेशल सेशन फिर से होता है कलकत्ता 1920 में। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी मूव द नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन। 37 सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गया सी आर दास ने, गया 1922, सी आर दास और जो अदर लीडर जो थे उन्होंने मिलकर आईएनसी को लेफ्ट कर देते हैं और फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी को का निर्माण करते हैं। 39 सेशन बेलगांव में हुआ था 92, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेंगे। 39वां सेशन है ये, बेलगांव 1924 में हुआ था, महात्मा गांधी ने इसको लीड किया था और यही एक ऐसा सेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने लीड किया था, फर्स्ट और लास्ट, प्रेसिडेड बाय बापू, और इसको बापू ने प्रेसिड किया। दोस्तों नेक्स्ट सेशन जो था 40वां सेशन था कानपुर जिसको बोला जाता था, पहले कानपुर बोला जाता था, 1925 में। इसी में सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनी थी 1925 में, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, ओके। 42वां सेशन में आते हैं मद्रास 1927, एम ए अंसार। इसमें इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए तो द रिजोल्यूशन वाज पास्ड अगेंस्ट द यूज ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन चाइना, ईरान एंड मेसोपोटामिया। द रिजोल्यूशन वाज पास टू बाइकॉट साइमन कमीशन, इसमें ही पास हुआ था कि साइमन कमीशन को बहिष्कार किया जाए। एडॉप्शन ऑफ रिजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। 23rd सेशन लाहौर में 1929, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू ने इसको लीड किया था और इसी में पूर्ण स्वराज की रिजोल्यूशन पास की गई थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू बी लॉन्च सोन, फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की गई। उसके बाद आगे बात करते हैं, इट वॉज डिसाइडेड दैट 26 जनवरी वाज बी ऑब्जर्व्ड एज ए इंडिपेंडेंस डे। आगे चल के इसी 26 जनवरी को हमारे इंडिपेंडेंस डे के रूप में चुना जाता है, जब हम आज़ाद हो जाते हैं। 45वां सेशन 45th सेशन कराची में 1931 में होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको लीड करते हैं और इसी में गांधी इंडोर्समेंट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट आईएनसी इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू हेल्ड द लंदन, और थर्ड राउंड टेबल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें सेकेंड राउंड टेबल में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं और फर्स्ट और सेकेंड में नहीं करते। लेकिन कौन सा ऐसा व्यक्ति थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। 48वां सेशन बॉम्बे 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको प्रेसिड करते हैं और कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कांग्रेस गॉट अमेंडेड। 50 अब आते हैं 50th सेशन फैजपुर 1937, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लीड किया गया। फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन अ विलेज, ये पहला ऐसा सेशन था फैजपुर जो गाँव में आयोजन किया गया था। 51वां सेशन 51st सेशन हरिपुरा इसलिए इम्पोर्टेंट है, किसको, सुभाष चंद्र बोस ने 38 में लीड किया था और नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप अंडर जवाहरलाल नेहरू, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी। 52वां सेशन त्रिपुरा 39 में, सुभाष चंद्र बोस इसका अध्यक्ष करते लेकिन तुरंत रिजाइन कर देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं दोस्तों। देन उसके बाद
इसका अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। 53rd सेशन 53वां सेशन रामगढ़ में होता है 1940 में। मौलाना अब्दुल कलाम इसकी अध्यक्षता बनते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऐसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कांग्रेस फॉर 6 कंजिक्यूटिव ईयर्स 6 साल तक, है ना, कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे। समझ में आ रही बातें? चलिए, 35 ईयर्स के एज में ये बन गए थे। 54वां सेशन द लास्ट सेशन मेरठ 1946 जेबी कृपलानी लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, और ये लास्ट सेशन रहा इंडिपेंडेंस से पहले। जेबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट इंडिपेंडेंस। और फिर से आईएनसी का दिया जब आज़ाद हम हो रहे थे तो उस समय जेबी कृपलानी ही थे। तो आपको ये सेशन यहीं तक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक अपना ख्याल और तैयारी करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ गुड डे। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।